आग से कई जिंदगियां राख। कराची गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 13 लाशें मिली। मलबे तले दबे मजीद अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। प्लाजा में अंधेरा होने के बाद टॉर्च से लापता अफराद की तलाश। सिंध हुकूमत के हेल्प डेस्क के मुताबिक 70 अफराद के लापता होने का अंतराज हुआ था। कई खवातीन भी शामिल। प्लाजा में लगी आग पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। इमारत के अंदर कई हिस्सों में आग दोबारा भड़क उठी। रेस्क्यू टीमों को इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना। फायर फाइटर्स की जानिब से कूलिंग का अमल जारी। चीफ फायर ऑफिसर ने कहा मलबा हटाने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। गुल प्लाजा की 1200 दुकानें राख का ढेर। इमारत के बड़े हिस्से मुनहदम हो गए। गुल प्लाजे के पार्किंग में दुकानें बनाने और छत को पार्किंग में बदलने का इंकशाफ। मुतासरा इमारत की तामीर और मनसूबाबंदी की तफसीलात सामने आ गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कहना है नक्शे के मुताबिक प्लाजे में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाजत थी। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत थी। नक्शे के बरखिलाफ प्लाजे में 1200 दुकानें तामीर की गई। गुल प्लाजे में 179 दुकानें मंजूरशुदा नक्शे से जायद तामीर हुई। राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। प्लाजे की 80 की दहाई में तामीर की गई। 1998 में इमारत में इजाफी मंजिल तामीर हुई। 2003 में गुल प्लाजे के इजाफी मंजिल को रेगुलाइज किया गया। मालिक ने 14 अप्रैल 2003 को कॉम्प्लेक्शन हासिल की। की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। सिंध हुकूमत का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। कोशिश है लापता अफराद का पता चल जाए। इंक्वायरी कमेटी बनेगी, जरूरत पड़ी तो अदालती कमीशन भी बनेगा। सबको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इदारे भी अपने गिरबान में झांके। काबीना अरकान लवाहिकीन के घर जाएंगे। अपोजिशन लीडर की किसी बात का जवाब दे नहीं, सिंध के अवाम को जवाब दे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास पे ब्रीफिंग। सन है गुल प्लाजा में 50 से ज़ायद हलाकतों का खदशा। प्यारों को तलाश करती आंखें। गुल प्लाजा सानिया ने अपनों से अपनों को छीन लिया। किसी का भाई ना मिला तो किसी की माँ। कोई बेटी के लिए रोता रहा तो कोई बीवी के लिए परेशान। आग कई घरों की खुशियां राख कर गई। एक एक पल सदियों पर भारी। लोग 2 रातों से घर गए, ना सो सके। ये के नाम मेरा हैदर है खान और एक खिजर खान है। ये दोनों आपके सामने हैं। दोनों मिसिंग है 3 दिन से। हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इंतज़ामिया कोई जवाब नहीं दे रही है। हमारा जो दोस्त है अंदर दब गया है, जो कि हम लोगों के पास राब्ते में थे 2 दिन पहले। हालांकि इस शहर कराची की नाअहली है लोगों की कि जब यहाँ पर जब काम हो रहा था तो हमारे पास वीडियो भी वॉइस भी मौजूद है। उनको वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए लोग पहुँचे तो उनके पास तक नज़दीक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँचने के बाद इनके पास पानी खत्म हो गया। के जरिए मुतासरा इमारत में दाखिल होने के लिए पहुंचा मुश्तिल अफराद ने गुल प्लाजा और इंपा प्लाजे के दरमियान लगे जंगले और ग्रिल तोड़ दी। आग से मुतासरा इमारत की छत पर 100 से ज्यादा मोटरसाइकिल और 7 गाड़ियां मौजूद। छत पर पार्क की गई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दुकानदारों की मलकियत। आग लगने के बाद कई दुकानदारों ने गाड़ियां और मोटरसाइकिलें निकाल ली थी। आतिशज़दगी के बायस इंपा प्लाजे का दाखिली दरवाजा भी कमजोर हो चुका। गुल प्लाजा तशक्की पर सिंध असेंबली में एमक्यूएम का हंगामा। अपोजिशन रहनुमाओं का वाक़े के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले 17 साल से जारी हुकूमत बेनकाब हो गई। ये हादसात की जिम्मेदारी नहीं लेते। सूबाई वजीर सईद गनी का अपोजिशन की तनकीद पर फौरी जवाब। कहा
अपोजिशन का हक है तनकीद करे, हमारी कोताही भी हो सकती है। हमारी रहनुमाई के बजाय हंगामा आराई कर रहे हैं। वज़ीर आला ने मुतासरीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया। इत्तला मिलते ही 11-12 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई। अपोजिशन का शोर शराबा सानहे के मुतासरीन भी देख रहे हैं। नासिर हुसैन शाह ने कहा, यह वक्त तनकीद का नहीं, दुखी लोगों के साथ खड़े होने का है। पीपल्स पार्टी हुकूमत मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। कराची सानिया की सेनेट में भी गूंज। शहरी रहमान ने कहा कि सानिया कराची पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गुल प्लाजा सबके लिए सबक है। पूरी सिंध हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध ने कमेटी भी तश्कील दे दी। अली जफर ने कहा, ये सूबाई हुकूमत की नाअहली है। बिल्डिंग बायलॉज सिर्फ कागजों तक महदूद है। सानियात के बाद तनकीद और दिफा होता है, मगर मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकलता। हुक्मरान मौके पर जाकर अफसोस और मुआवजा देते हैं, मगर निज़ाम नहीं बदलता। मकसद तब पूरा होगा जब सानियात को होने से पहले रोका जाएगा। तहकीकात में सामने आएगा आग कैसे लगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इख्तियारात देकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। शहीद रेस्क्यू एहलकार की कुर्बानी, मुतासरीन की फौरी बहाली और ताजरों के नुकसान का असाला यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत मुतासरा ताजरों की शाना बशाना खड़ी है। इमारत दोबारा तामीर होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की गुल प्लाजा आमद। कहा, आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक इतलात के मुताबिक 65 अफराद लापता हुए थे। शरपसंदी फैलाने वाले अफराद ऑपरेशन मुतासिर कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए अनथक कोशिश की है। सानहे गुल प्लाजा रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील। कमिश्नर कराची के अहकामात पर डेप्टी साउथ ने टीमें बनाई। हर टीम में असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियारकार शामिल इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करेंगे। DC साउथ के मुताबिक हेल्प डेस्क पर लापता अफराद की फहरिस्त तैयार की गई है। सानिया गुल प्लाजा कराची की फजा सोगवार। इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन का सानिया गुल प्लाजा पर यौम सोग। सदर रिजवान इरफान ने कहा कि गुल प्लाजे में आग से अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि दुकानदार और उनके वर्कर ताहाल इमारत में हैं। दुकानदारों से इजहार यकजहती के लिए आज मार्केटें बंद। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त, हर मुश्किल में साथ खड़ा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, चीन ने कभी पाकिस्तान को बेहतरीन महारत और टेक्नोलॉजी फराहम करने से गुरेज नहीं किया। दुनिया की तारीख में कभी भी बगैर मेहनत के कामयाबी हासिल नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस सबूत है कि चीनी कारोबारी इदारे MOUs को अमली मुआहदों में बदलने को तैयार हैं। साइंसदानों, मुहक्किकीन और माहिरीन के ताउन से ज़राई पैदावार में बेहतरी लानी है। तय करना होगा पानी बेहतरीन इस्तेमाल कैसे मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर महमूद अजगज़ई का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ऐवान की मजबूती के लिए हम सपोर्ट करेंगे। स्पीकर, कौमी असम्बली से मुलाकात करूंगा। आप लोगों को बोलने दें, लोग सीख लेंगे। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं, लेकिन हमारे दरिया और सरहदें कमज़ोर हैं। चेयरमैन सेनेट ने यकीन दिलाया अपोजिशन लीडर की तैनाती हो जाएगी। अली जफर का दावा। अपोजिशन अरकान के इजलास से कबल चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। हिज़्ब इख्तिलाफ की चेयरमैन से अपोजिशन लीडर की तैनाती की दरखास्त। बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत को बानी PTI मुलाकात से मशरूत कर दिया। कहा, बानी से मुलाकात के बाद इजलास में शिरकत का आत्मी फैसला किया जाएगा। माजी में 27वीं आईनी तरमीम और नई अदालत की वजह से शामिल नहीं हुए। बांग्लादेश भारत ना गया तो पाकिस्तान जाएगा या नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारियों को रोक दिया। अदम शिरकत की सूरत में मुतवाज़िन प्लान भी तलब कर लिया। पाकिस्तान के बांग्लादेश के भारत न जाने के फैसले पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
बंगाल टीम के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को माकूल और दुरुस्त करार दे दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेशी टीम भारत जाएगी या नहीं, हतमी फैसला 21 जनवरी को होगा। पाकिस्तान ने मोदी की खेलों में सियासत को आउट कर दिया। कप्तान कायनात बुखारी ने भारतीय कप्तान जगन्नाथ जंसन को अजरक पहनाई। भारतीय कप्तान ने खुशदिली से कबूल कर लिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का रवायती अंदाज में हाई फाइव। फुटसल चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं का खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के इम्कानात पर गुफ्तगू। इक़्तिसादी, सिफारती, स्ट्रेटजिक शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। क्या ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहते हैं? साबिक अमरीकी सफीर ने बड़ा दावा कर दिया। कहा अमरीकी सदर आइंदा हफ्ते आयतुल्ला खामनाई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। खामनाई का खात्मा हुकूमत की तब्दीली का सबब नहीं बनेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर पर कोई भी हमला जंग के मुतरादिफ होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सफीर के दावे पर दो टोक जवाब। कहा सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक अरब दे मुस्तकिल रुकनियत लें, ट्रंप की पेशकश। कहा गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशिस्त के लिए मुमालिक रकम अदा करे। बोर्ड आलमी तनाज़ात के हल के लिए कायम किया गया। चेयरमैन खुद ट्रंप होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कई मुमालिक के सरबराहान को दावत दी जा चुकी। वकला के केसेस में अदम पेशी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बरहम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि एक तरफ जल्द समाअत की दरखास्तें दायर की जाती हैं तो दूसरी तरफ वकला पेश नहीं होते। वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक पर पेश हो जाएं। जस्टिस शाहिद बिलाल ने कहा कि वकला की जानिब से केसेस मुलतवी करने की बहुत ज्यादा दरखास्तें आ रही हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा कि पेश ना होने पर वकला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली दफा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। हमारे यहाँ माइंडसेट है कि बीवी को थप्पड़ ही टॉर्चर समझा जाता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खुला के बाद जहेज के तनाज़ा केस में रिमार्क्स का ज़हनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो उसको इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की होती है। मोहम्मद शाह कौन है? आपने कैसे इसको घर से उठाया? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के SHO से इस्तफसार। SHO थाना खजाना ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं, हमारे पास नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा मैं आपके हल्फ पर यकीन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं छोड़ सकते। आपने दरखास्त गुजार को 7 रोज तक अपनी तहवील में रखा। केस IG को तहकीकात के लिए भेजते हैं। 7 रोज के अंदर जवाब जमा करने की हिदायत। पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 ब्लैक 1 तैयारे सऊदी अरब पहुंच गए। कसीरुल कौमी फ़ज़ाई मस्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाक फ़ज़ाइया ने नॉन स्टॉप परवाज के जरिए तवील फासले तक ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान समेत 10 ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज शरीक। पाक फ़ज़ाइया के जदीद F-16 तैयारे आलमी फ़ज़ाई अफवाज के शाना बशाना BVR नाइट कंपोजिट ऑपरेशन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में हिस्सा लेंगे। हुंजा गिलगित बल्तिस्तान में जलजिले से तबाही। वादी चपरोसन बुरी तरह मुतासिर। शतमर्ग और इशत में मकानात मुनहदम। सुसत्ता चपरोसन शाहराह लैंडस्लाइडिंग से बंद। कुरमन हस्पताल की वाहिद एम्बुलेंस रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। शतमर्ग और जुतखौन में बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई। सख्त सर्दी में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। हुकूमत और पाक फौज से फौरी रिलीफ ऑपरेशन की अपील कर दी।
ट्रंप का नोबेल इनाम ना मिलने पर नॉर्वे को खत में इजहार नाराजगी लिखा, अब मैं खुद को अम के बारे में सोचने का पाबंद नहीं समझता, वही करूंगा जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा। डेनमार्क चीन और रूस से ग्रीनलैंड की हिफाजत नहीं कर सकता, उनके पास ग्रीनलैंड की मलकियत के कोई कागजात ही नहीं। यूरोप ब्लैकमेल नहीं होगा, डेनमार्क के वजीर आजम का अमेरिका को दो टोक पैगाम, कहा यूरोप ताउन चाहता है मगर दबाव और धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी टैरिफ की धमकियों को आलमी सलामती के लिए खतरनाक करार देते हुए डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान कर दिया। चीन ने अमरीकी सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया, कहा अमरीका अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें बतौर खतरा डिक्लेयर करना बंद करे। तर्जमान चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक चीन अपना मौक़िफ़ पहले ही वाज़ेह कर चुका, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों पर मबनी बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम सबको करना होगा। वाशिंगटन अपनी ताकत को बैनुल-अक़वामी कानून से ज़्यादा अहम समझता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के अमरीकी पॉलिसी पर शदीद तनक़ीद। BBC को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका कई आलमी तनाज़ात में कानून के बजाय अपनी ताकत और असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है। ये रवैया अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। वेनेज़ुएला और ग्रीनलैंड के तनाज़ात बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की मिसालें हैं। स्पेन में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 39 अफराद हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। जनूबी इलाके में तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर मुखालिफ सम्त से आने वाली ट्रेन से टकरा गई। रॉयटर्स के मुताबिक टक्कर के बाद दोनों ट्रेनें पटरी से उतर गईं, जिन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। एक ट्रेन में 300 से ज़ायद, दूसरे में तकरीबन 100 मुसाफिर सवार थे। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। PSL के 11वें एडिशन में इंतजामी तब्दीलियों, खिलाड़ियों की सिलेक्शन ड्राफ्ट के बजाय नीलामी से होगी। हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, नई टीमें भी 4 खिलाड़ी पहले से मुंतखब कर सकेंगी। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाजत दे दी गई है। दौरे पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान, मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे, शॉन एबर्ट और बाटलेट, मिली बेडोमन और कूपर कॉनली टीम में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई टीम 28 जनवरी को लाहौर पहुंचेगी। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। बुरारिया में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी। स्कॉटलैंड का 188 रन का हदफ पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। उस्मान खान जूनियर 75 रन बनाकर नुमाया रहे। न्यूजीलैंड ने भारतीय सरजमीन पर तारीख रकम कर दी। पहली बार भारत को होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ 41 रन से फतह समेटी और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। डैरल मिचेल 137 और गैलन फिलिप्स 106 रन बनाकर नुमाया रहे। डैरल मिचेल सीरीज में 2 सेंचुरीज स्कोर करने पर मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कार्लोस अल्कराज का ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में शानदार आगाज, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम वॉल्टन को शिकस्त दे दी। वर्ल्ड नंबर 1 ने बेहतरीन खेल पेश करते हुए हरीफ को स्ट्रेट सेट में आउट क्लास कर दिया।